वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज़ चल रही थी उसको है ना आगे बढ़ाएंगे। देख जैसे कि हमने कल जो देखा था, हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखा था। वो पार्ट 1 था हमारा। ये पार्ट 2 है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था टॉपिक, इसलिए इसको 2 पार्ट में मैंने आपको कराने का सोचा। तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन था फर्स्ट पार्ट में। और इसमें क्या दे रखा है कि वार्षिक अधिवेशन जो हुए ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वार्षिक अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी और उसकी क्या प्रमुख घटनाएं थी, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लास्ट हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट इस टॉपिक का। तो देख लेते हैं आज। तो यहाँ पे वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष कौन बने और प्रमुख घटनाएं क्या हुई उसमें, उसका ये बता रखा है इसमें। सबसे पहले तो 1885, क्योंकि स्थापित ही कब हुआ था, 1885 में हुआ था ये। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1885 में हुई थी, बम्बई में हुई थी। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी ने की थी। और सचिव कौन रहे थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे थे। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, जैसे पहले बताया मैंने आपको। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये पहले ही बताया मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में कि ये संघ को हटा के क्या कर दिया गया था, कांग्रेस कर दिया गया था। किसके सुझाव पे, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे। ये पूछा जाता है कि किसके सुझाव पे किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे किया गया था। और इस अधिवेशन में कुल कितने, 72 प्रतिनिधियों ने शामिल, मतलब 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे पहले वाले अधिवेशन में, तो वो हुए थे 72 प्रतिनिधि। ठीक है, अब देखिए 1886। देखो ये जो है ना, ये पूरा सीरियल वाइज नहीं होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट होंगे ना, खाली वही डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ, क्योंकि सारा करोगे तो बहुत लंबा लेंदी हो जाएगा वो। अगर आपको देखना होगा तो आप वो बुक किसी पर्टिकुलर बुक में होगा तो वो देख सकते हो आप। लेकिन ये इसी से पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है बस उसी के बारे में बता रही हूँ। 1886 का कलकत्ता में हुआ था। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। क्या थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इसमें नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है, और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। ठीक है, ये इतना वो नहीं है, पर ये है कि दादा भाई नौरोजी जो थे प्रथम पारसी थे, जिन्होंने ये इसकी अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, 1887 ये हुआ था मद्रास में। ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया था इन्होंने, तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया था। ठीक है, 1888 का कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसपे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले, उन्होंने अध्यक्षता की थी। या फिर इसका उल्टा जस्ट अपोजिट भी पूछ सकते हैं। तो जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप पढ़ भी लोगे तो है ना, तो भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1890 का कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। ठीक है, इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। ठीक है, 1896 का कब कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्ला एम सयानी ने किया था इसकी अध्यक्षता। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, इसी में गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम किस पे गाया था, इसी अधिवेशन में गाया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। 1905 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा है। 1905 का बनारस में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी इसमें। स्वदेशी एवं बहिष्कार का समर्थन किया गया था। ठीक है, 1906 का कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ये भी दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये दूसरी बार है, कब, 1906 कलकत्ता की थी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मन से प्रथम बार प्रयोग किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बार पूछा जाता है कि स्वराज स्वशासन शब्द का जो प्रयोग था दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में किया था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था। ये याद रखना है। 1907 का जो सूरत अधिवेशन, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है हमेशा।
रास बिहारी घोष ने किया था। इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, ठीक है। यही अध्यक्षता के पद को लेके है ना इसमें विभाजन हो गया था। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन विशन नारायण धर ने किया था। पहली बार जनगण मन गाया गया था इसमें, और सरकार की कठोर नीतियों का विरोध हुआ था इसमें। देखो, प्रथम बार जो वंदे मातरम गाया गया था वो किस पे गाया था? 1896 कलकत्ता के अधिवेशन में। और प्रथम बार जनगण मन किस में गाया गया था? 1911। ये भी कलकत्ता ही है, लेकिन ईस्वी अलग है, 1911। और ये क्या है? 1896 में, ठीक है। नेक्स्ट है 1916, ये लखनऊ में हुआ था। इसका क्या रहा था? अंबिका चरण मजुमदार ने किया था इसका अध्यक्षता। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इसमें तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये जो नारा था, तिलक ने जो नारा दिया था, तो ये किस अधिवेशन में दिया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। ये भी पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है 1917, ये कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट थी, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष, यहाँ पे भारतीय नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो वो कौन है? एनी बेसेंट है। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 1920 नागपुर का अधिवेशन। सी विजया राघवाचार्य ने किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ था इसमें, ठीक है। 1924 का बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1925, ये मद्रास में हुआ था। ऐसे अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था ये। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी इसमें, किसमें? 1925 के मद्रास अधिवेशन में। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था इसमें। 1929 लाहौर में हुआ था ये, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी इसमें। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था इसमें, ठीक है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था इसी वाले में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल ने की थी इसकी अध्यक्षता। मूल अधिकार का प्रस्ताव था। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन इसमें किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। इस पे जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो 1936 का लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद, सोशलिज्म को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था इसमें। नेक्स्ट है 1937 का फैजपुर की भी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लखनऊ की थी और लाहौर की थी। 3 की थी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था ये 1938 हरिपुरा, ये तो जानते ही होंगे आपने। सुभाष चंद्र बोस ने किया था इसकी अध्यक्षता। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी इसमें। नेक्स्ट है 1940 का रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था इन्होंने। और मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहे थे। ये याद रखना है कि ये 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे और बहुत कम उम्र के भी थे मौलाना आज़ाद, ठीक है, जो अध्यक्ष पद पे रहे। नेक्स्ट है 1946 का मेरठ अधिवेशन। ये आचार्य जेपी कृपलानी आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। 1947 के टाइम पे भी क्या थे? यही अध्यक्ष थे। तो ये इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट अधिवेशन थे कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन थे, ठीक है। ये सारे वार्षिक अधिवेशन थे। हमने इम्पॉर्टेंट वाले जितने थे वो देख लिए। नहीं तो अगर आप देखो 1885 से लेकर 1947 तक का आपका देखना पड़ेगा, काफ़ी लंबा हो जाता वो। इसलिए जो पूछे हुए है, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको मैंने बताया, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इतना भी आप कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।